जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं जीपी, और जीपी में हम लोग कैसे nth टर्म फाइंड करते हैं, कैसे उसका सम फाइंड करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग किसी भी जीपी को, अगर कोई जीपी जो है इनफाइनाइट जा रही है, उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। एक बार आपको जो है उसका फॉर्मूला रिकैप करवाते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे जो IIT जेईई मेन और कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर कोई जीपी में सीक्वेंस है और इनफाइनाइट जा रहा है, जैसे मान लीजिए a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 टू इनफाइनाइट। अगर इसका हमें सम फाइंड करना है और ये हमारा जीपी में है, ठीक है ना, ये हमारा किस में है, जीपी में है, और इसका हमें सम फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, इसे हम प्रूफ भी कर चुके हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में आप जाएंगे, पिछले में देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से हम उसको प्रूफ किए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यस इनफाइनाइट होगा वो होगा हमारा a बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो अब हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो हमारे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 0.423। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा IIT में पूछा गया है। तो आप जो है वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर आप आंसर मैच करें। तो इसे जो पहला क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहला क्वेश्चन कहां तक है, इनफाइनाइट सीरीज है जीपी के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब हमें पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस एक इसमें है, जीपी में है, अगर सीक्वेंस जीपी में हो और फिर इनफाइनाइट हो, तो उस केस में हमें पता है कि एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो इसका सबसे पहला टर्म है वो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1, रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म x बाई 1 प्लस आर अपॉन में 1, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा रेशियो x बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अगर आप दूसरा टर्म करेंगे तो भी आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो अब हम जो है ये जो हमारा जो फॉर्मूला इसमें हम पुट करेंगे, यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 1 है, आर की वैल्यू क्या है, x बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स, ये जो नीचे x प्लस 1 है, ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू में 1 प्लस एक्स। देखेंगे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस एक्स। इस सीक्वेंस को अगर हम इनफाइनाइट तक सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, 1 प्लस एक्स। अब अगर यहीं पर x के जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो हमारा कुछ ये जो सीक्वेंस है कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे ही कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है उसको भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि अच्छा मैथमेटिक्स वही जानता है जो क्वेश्चन बना ले जाए। जब आप क्वेश्चन बनाने जान जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समय लग सकता है पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 बाई 1 प्लस 2, आगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 1 प्लस 2 की पावर होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे आप जो है, ये कहां तक जा रहा है,
इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। पर ये क्वेश्चन होगा कैसे, देखिएगा ये क्वेश्चन होगा कैसे। ये क्वेश्चन आपका होगा 1+2/3 प्लस 4/3 होल स्क्वायर प्लस 2 इनफाइनाइट। अब ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा इनफाइनाइट की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पैटर्न पता रहेगा तो आप बोलेंगे हाँ ऐसा कुछ हम पढ़े हैं, उसको फाइंड किए हैं कि 1+x होता है उसका इनफाइनाइट का सम। तो हमें इतना प्रोसेस नहीं करना रहेगा, बस इसको हमें इस फॉर्मेट में ब्रेक करना है और सीधे यस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या लिख देनी है, 1+2 दैट इज इक्वल टू 3। कितना सिंपल सा, ठीक है ना। अब आइए हम सॉल्व करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेशनल नंबर है और रेकरिंग डेसिमल का है। इसका हमें सम फाइंड करना किससे, जीपी से, ठीक है ना, वो भी इनफाइनाइट सीरीज से, ठीक है ना। तो इसे इसे हम लिख सकते हैं 0.423 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.423 कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.023 लिख सकते हैं 0.00023 प्लस 2 इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4/10। इसे हम क्या लिख सकते हैं 23/1000, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगले टर्म को हम लिख सकते हैं 23 कितना कितना 050, ठीक है ना। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा उनके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे 4/10 का मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसलिए 4/10 हो गया। अब 23 कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इसलिए 23/1000 वैसे आगे का, ठीक है ना। बाकी जिनको समझ में आता उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जिनको नहीं आता एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप 10 क्लास में 9 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो भी आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी बोर्ड से आप हो, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां से हम 4/10 तो अलग हो गया। अगर हम यहां से 23/1000 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा। 23/1000 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारा बचेगा यहां पे 1 प्लस 1/100 प्लस 1/10,000 प्लस सो ऑन टू इंफिनिटी, ठीक है ना। इतना तक क्लियर हो गया। अगर हम यहां पर देखें ये हमें जो है एक सीक्वेंस में मिल गया और ये हमारी क्या है, एक जीपी है, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और जिसका हमारा जो हमारा आर है वो क्या है 1/100 है, क्या है 1/100 है। कैसे, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अब हम जो है इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे 4/10 प्लस 23/1000 और यहां पर हम लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला जो आप लोगों को पता है, a/1 - r, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू 1/100 है। अब इसको हम फटाक से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको फटाक से सॉल्व करेंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 100 माइनस 1 और इसको हम एज इट इज लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से उधर हो गया तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 4/10 प्लस 23/1000, ठीक है ना। अब ठीक है,
अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 100 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 99। और आप देखेंगे इस 100 से ये जो हमारा 1000 कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 4/10 अपॉन में 4/10 प्लस 23/10 इंटू 1/99। ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4/10 प्लस 23/990। ठीक है ना। और इसे अगर सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 कॉमन ले लीजिए, तो आप देखेंगे 4 इंटू 99 हो जाएगा, प्लस 23 हो जाएगा, अपॉन में 99 हो जाएगा। और इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400 396 1/10 396 प्लस 23 अपॉन में 99। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 419 अपॉन में 990। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। बाकी इसका जो दूसरा तरीका बताए थे, कैसे बताए थे वो, जो हम 6-7 क्लास में पढ़ते हैं, कैसे बताए थे कि आप जो है x इक्वल टू क्या मान लीजिए, 0.4232323 ऐसे करके फिर जो है आप क्या कर दीजिए, जो टर्म रिपीट हो रहे हैं उन्हें छोड़ के उसमें जो है आप कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, 2323 रिपीट हो रहे हैं, फिर उसमें आप फिर उसके हिसाब से आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, फिर दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सेपरेट करिए, इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं, आप वहां पे जाके देखिए और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप देखेंगे कि आपका आंसर वही आएगा। क्या था आंसर, 419 अपॉन में 990। ठीक है ना। आइए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसे क्लियर करते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए एक जीपी है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सो ऑन। ठीक है ना। अब इसमें जो है हम कोई एक दूसरी सीरीज है जो 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 ऐसे करके जा रही है। इसके जो इसके टर्म है, इसके जैसे ये 2 है, x के साथ मल्टीप्लाई 5 इसके साथ, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंस टर्म है आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक जो हमें सीरीज मिलेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है ना। तो कैसे, ये हमारी हो जाएगी 2x, ये हो जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब 11x पावर 4 प्लस, अगर आगे होता तो ये हमारा हो जाता था 14x की पावर 5 सो ऑन। ठीक है ना। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन वैसे ही है जैसे हम ज्योमेट्रिक, जो हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था जिसका हम सम निकाले थे, जिसको हम सॉल्व किए थे, कैसे सॉल्व किए थे, अगर हमारा यस इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तो ऐसे करके जा रहा है, तो हम जो इसे मतलब इसे सॉल्व करने के लिए, इसका सम निकालने के लिए हम क्या किए थे, आर इंटू एस कर दिए थे। तो यहाँ पे हमारा आर की वैल्यू एक्स है, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो मतलब एक हमारा बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करते थे कि एक्स एक्स इंटू एस माइनस यस करते थे, तो हमें एक सीरीज मिलती थी। तो कहने का मतलब जो हमारा बेसिक प्रोसेस है उसी प्रोसेस से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस आप एक दिमाग में डाल लीजिए कि ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब हम इसे सॉल्व किए थे क्या निकला था हमारा सम, बताइए क्या निकला था, a 1 माइनस आर पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, या फिर s इज इक्वल टू a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है ना। दोनों
सही है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप भी जो है वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। और फिर जो है आप आंसर मैच करिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, तो पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, ये जो जीपी दिया गया है और यहाँ पे हमें n की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जो जस्ट 1000 से बड़ा हो, ठीक है ना, जस्ट 1000 से बड़ा हो, ऐसी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या दिया गया है, गिवन 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 1000, ठीक है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमें पता है ये किस में है, जीपी में है, और हमें पता है कि जीपी का सम क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, हमें पता है। और जहां पे हमें पता है a की वैल्यू, इस जीपी में a की वैल्यू क्या है बताइए, 1 है। r की वैल्यू क्या, r की वैल्यू क्या है, फटाफट निकालिए, क्या है, 3 है। बस पुट कर दीजिए इसमें। जब इसमें आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 1000, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 ग्रेटर देन 1000, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2000, ठीक है ना। और दोनों तरफ प्लस 1 ऐड कर दीजिए, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो इधर आप देखेंगे प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा 2001, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। अब आगे जो है हम इसके क्या निकालेंगे कि n की यहाँ पे क्या वैल्यू रखें जो जस्ट इससे ज्यादा हो जाए। तो आप 3 की पावर 1 करिए, 3 की पावर 2 करिए, 3 की पावर 3 करिए और 3 की पावर 4 करिए। तो 3 की पावर 4 हमें पता है कितना होता है, 81 होता है। और 3 की पावर 5 कितना होता है, 729 होता है। और 3 की पावर जब 6 नहीं, 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 होता है, ठीक है ना। और 3 की पावर 6 जब करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 729 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 3 की पावर 7 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा जो है इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, अगर 700 होता 3 से मल्टीप्लाई करते तो ही 2100 हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू हमारी 7 आ रही है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो जस्ट 1000 से आपको ये वैल्यू ग्रेटर मिलेगी, ठीक है ना। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी हमारा आईआईटी में पूछा गया है। तो आप देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे और इसे आप स्प्लिट करने का कोशिश करेंगे तब जाके इसका आप आंसर पा पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप यहां पर देखिए a प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस 2b है। तो हम अगर ऐसा देखें कि इसका देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, अगर इसको हम साथ में रख के रिलेट करें तो ये हमारा जीपी में है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है ना। और जो हमारा दूसरा टर्म है क्या है, b प्लस 2b प्लस 3b, ठीक है ना, सो ऑन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो है हम अगर यहां से b को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। b कॉमन ले लेते तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन, ठीक है ना। अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीपी में है ये हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए, पहला टर्म तो हमारा ए ही है, और
आर की वैल्यू हमारी क्या है, ए है, तो क्या ए की पावर n माइनस वन अपॉन में ए माइनस वन, ठीक है ना, प्लस b कॉमन है। अब ये इसका सम हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक है, ठीक है ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो इसका हमारा n तक सम क्या होता था, n प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, तो आप जो है पिछला लेक्चर अच्छे से जाके देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको शॉर्ट्स में तुरंत बताते हैं। देखिए क्या था हमारा, इसका अर्थमेटिक का सम क्या होता था हमारा, n बाई टू इंटू ए प्लस n माइनस वन अपॉन इंटू में d, ठीक है ना। अब देखिए इसका पहला टर्म क्या है, फटाफट देखिए, पहला टर्म इसका क्या है, वन है, ठीक है ना, पहला टर्म क्या है, वन, टू इंटू वन हो जाएगा, प्लस n माइनस वन ही रहेगा, डिफरेंस कितना है, वन है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो अब आप देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टू प्लस n माइनस वन, और माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा, और इधर का हमारा n बाई टू है। तो क्या मिल गया हमें, यस n इक्वल टू अर्थमेटिक, कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर हो जो नेचुरल नंबर का n तक टर्म क्या हो जाएगा हमारा, n प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है ना। तो जो आप पढ़े हैं बस बेसिक को आप अप्लाई करेंगे, जो भी फार्मूले निकलते हैं उन्हीं बेसिक से ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है ना, हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो समेशन ऑफ सीरीज होती है, ठीक है ना, समेशन ऑफ सीरीज जिसमें जिसमें हम लोग जैसे सिग्मा करके लिखा होता है कि अगर n है, n इज इक्वल टू हमारा वन टू n तक है, तो इसका सम क्या होता है, ये हमारा वही हो गया n प्लस वन अपॉन में टू। तो इसे जो है अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस टॉपिक के बाद जो हमारा जीपी समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे जो टॉपिक है इसके ऊपर पढ़ेंगे। बाकी कोई इसमें टॉपिक छूट रहा है या क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसे हम जरूर कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।